सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉकेट रॉकेट के अगले 10 रूल्स, जैसे कि हमने पिछली 2 वीडियोज में भी किए थे। आपको वीडियो थोड़ा सा स्पॉरेडिकली मिलती हैं, थोड़ा सा टाइम छोड़ छोड़ के मिलती हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम से पहले आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे पॉकेट रॉकेट, दिक्कत मत लो। दूसरा, इसी चैनल पे आप डेली देखते होंगे कि हम रीडिंग बूस्टर डालते हैं। अब पिछले कुछ दिन में इरेगुलरिटी बनी है। एक वीक तो इसलिए इरेगुलरिटी आई थी क्योंकि जो एसएससी का प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, जिसके चक्कर में ना पूरी सारी क्लासेस इंपैक्ट हुई, सारी चीज़ें खराब हुई। उसके बाद में हमने रेगुलरिटी से काम भी किया, लेकिन ये जो पिछला वीक था इसमें क्या था कि मेरे को कुछ अर्जेंट काम से लखनऊ जाना पड़ा, और जिसके चलते 4 दिन ना तो एप्लीकेशन पे क्लासेस हो पाई, और जब ऐप पे ही क्लास नहीं होगी मेरे भाई, तो फिर आपके लिए रीडिंग बूस्टर कहाँ से आ पाएगा। ठीक है, इस पर कुछ बच्चे बड़े गंदे गंदे कमेंट भी कर देते हैं कई बारी कि ये हैं वो हैं, रीडिंग बूस्टर देने की कही थी, देते नहीं हैं। पहली बात, मैंने आपसे किसी से एक पैसा नहीं लिया इस चीज़ का, नहीं, जो आपको यूट्यूब पे मैं रीडिंग बूस्टर दे रहा हूँ। ना ही मैंने कभी ऐसा कहा है आपसे कि भाई मर जाऊंगा लेकिन कुछ भी कर दूंगा, रीडिंग बूस्टर दूंगा। यार ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ तो मैं कहाँ से रीडिंग बूस्टर रिकॉर्ड कर दूंगा। जब जब मैं दिल्ली में होता हूँ मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हम लोग दे पाएँ। कल संडे था, कल संडे को ही मैं आया हूँ, आते ही मैंने आके सबसे पहले आके पंडित वाला मॉक टेस्ट रिकॉर्ड किया, उसको डाला। आज मैंने पॉकेट रॉकेट के रूल्स आपके लिए रिकॉर्ड करें। दोपहर में जब क्लास होगी तो उसमें रीडिंग बूस्टर होगा, तो कल आपको सुबह रीडिंग बूस्टर भी मिल जाएगा। हाँ, दिक्कत का ही लेते हो यार। पेपर भी डिले हुआ है, सारी चीज़ें हैं, बस एक चीज़ इंश्योर करूंगा मैं कि आपको पेपर से पहले इतने रीडिंग बूस्टर ऑलरेडी मिल जाएंगे कि आप अगर सारे रीडिंग बूस्टर्स को ढंग से पढ़ लोगे ना, तो मेरे भाई इंग्लिश में 50 में से 50 लाओगे फ्री में आप। दिक्कत काहे ले रहे हो। जितना करा रहा हूँ उतना करते रहो। ठीक है, कई बार ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, आप तो इतने कतई सीरियस हो जाते हो यार, ऐसे नाराज हो जाते हो जैसे पता नहीं मैं कौन हूँ आपका, है ना। समझ रहे। तो ये नहीं करना आप लोगों को, थोड़ा सा चिल रहा करो और जीवन में खुश रहना सीखो। सारी चीजें बढ़िया चलेंगी, अच्छे से खुश रहना सीखो। चलो आज पॉकेट रॉकेट के कुछ रूल्स देख लेते हैं। देखो, मेरे पे वो काम नहीं होता है कि मैं जबरदस्ती आके आपको डेली वीडियोस दूं। मैं जब आऊंगा क्वालिटी दूंगा। हो सकता है कि मैं कम आऊंगा, लेकिन जब आऊंगा क्वालिटी दूंगा। और मैं उतना भी कम नहीं आऊंगा कि आपके लिए एग्जाम के लिए सफिशिएंट ना हो। मैं इतना जरूर आऊंगा कि आपने अगर वो सब चीजें देख ली तो आपको पेपर में इंग्लिश बाधा नहीं बनेगी। 50 में से 50 प्री में आ जाएंगे और 135 आप मेंस में भी लेके आओ। जितना करा रहा हूं उतना करते रहिए। ठीक है, कई बार ऊपर नीचे थोड़ा सा रेगुलरिटी हो जाती है, डजंट मैटर यार, इतना सीरियसली मत हुआ, मतलब सीरियसली मत लिया करे चीज़ों को। आ जाइए भाई, रूल नंबर 71। और ये जो रूल बेस्ड है, ये नीड और डेयर के यूजेस पे बेस्ड है। ये जो नीड और डेयर होते हैं मेरे भाई, इनको हम मार्जिनल मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, ये मॉडल वर्ब्स होती हैं और ये मार्जिनल मॉडल्स कहलाते हैं। मार्जिनल मॉडल से क्या मतलब होता है हमारा? मार्जिनल मॉडल का मतलब है कि ये पूरे तरीके से मॉडल वर्ब नहीं है। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हमें कोई भी मॉडल वर्ब को यूज करना होता है, उसके बाद में हमेशा और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वी वन आती है। कभी भी आप ये नहीं कर सकते हैं कि कोई मॉडल आपने लिखा और उसके बाद में आप 2+V1 लिख दो, तो 2+V1 लिखना यहाँ पे गलत माना जाता है। तो ये स्ट्रक्चर सही है और ये नीचे वाला आपका क्या है? गलत है। ठीक है, तो अब आपको क्या याद रखना है कि ये जो नीड है, नीड का मतलब होता है जरूरत और डेयर का मतलब होता है हिम्मत। ये दोनों मेन वर्ब भी हो सकते हैं और ये मॉडल वर्ब भी हो सकते हैं। ये मॉडल कब होते हैं? तो सामान्यतः या तो सेंटेंस बेसिकली नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, तो ऐसे केस में ये आपके मॉडल वर्ब हो सकते हैं। मेन वर्ब तो हो ही सकते हैं, लेकिन ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब सेंटेंस या तो इंटेरोगेटिव है या आपका नेगेटिव है। हालांकि ये मेन वर्ब नेगेटिव में भी बन सकते हैं, इंटेरोगेटिव में भी बन सकते हैं और आपके असर्टिव सेंटेंसेस में भी बन सकते हैं, अफर्मेटिव में बेसिकली। तो अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, सब में मेन वर्ब बन सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में बन। ठीक है, तो ये केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मॉडल बन सकते हैं। नॉट के बाद मेन वर्ब और पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसी के बेस पे ये आप चीजें कर पाओगे। जैसे यू नीड नॉट टू हेल्प मी, जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो यू आपका क्या है? सब्जेक्ट है सर। नीड आपकी क्या है? नीड क्या है? इसके लिए आपको नॉट को जानना जरूरी है। और नॉट के लिए हमने अभी क्या देखा है कि नॉट जो है मेन वर्ब से पहले आती है और हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि नॉट से पहले मेन वर्ब, मतलब नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बाद में मेन वर्ब। यानी कि आप ऐसे ध्यान रख लेना, पहले हेल्पिंग वर्ब HV, फिर आपका नॉट और फिर आपका मेन वर्ब। तो अगर ये नॉट आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन बोलते हैं इसको हम, तो ये नीड आपका क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब है। नीड अगर हेल्पिंग वर्ब है मेरे भाई, तो आगे आपकी क्या आएगी? हेल्प मेन वर्ब होगी। तो नीड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये एक मॉडल है
और मॉडल के बाद हम क्या स्ट्रक्चर लगाते हैं, 2+V1 नहीं, अकेला V1 लगाते हैं। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे देखो, दे नीड हेल्प यू, जैसे आपने देखा दे सब्जेक्ट है, नीड आपकी वर्ब है। अब क्या ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, द आंसर इज नो। क्या ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, द आंसर इज नो। तो ऐसे केस में ये नीड आपका क्या बनेगा, क्या ये मॉडल वर्ब बन सकता है, द आंसर इज नो। ये आपका मॉडल नहीं है, तो इसका मतलब है यही मेन वर्ब है। और सर जी अगर यही मेन वर्ब है तो इसके आगे फिर हमें 2+V1 का प्रयोग करना चाहिए, ना कि अकेले V1 का। तो दे नीड टू हेल्प यू। तो ध्यान देंगे, नीड या डेयर जब आपके मेन वर्ब होते हैं तो इनके साथ में हमें ध्यान रखना है कि इनके साथ में हमेशा और हमेशा जब भी ये मेन वर्ब होंगे तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। तो नीड आए या मेरे भाई आपका डेयर आए, नीड या डेयर। अगर ये अपने आप में क्या है, मॉडल, तो ऐसे केस में आपको क्या लगाना है, वन। लेकिन नीड या डेयर अगर ये अपने आप में क्या है, आपके मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, तो इनके बाद में 2+V1 लगा, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ या तो नेगेटिव और या फिर आपका इंटेरोगेटिव, या तो नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, ये वाला स्ट्रक्चर एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, किसी भी प्रकार का सेंटेंस, एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, किसी भी प्रकार का सेंटेंस, ठीक है। तो ये था आपका रूल नंबर 71। नाउ लेट्स मूव टू रूल नंबर 72। रूल नंबर 72 हमारा क्या कहता है। अच्छा एक चीज और, रूल नंबर 72 को बताने के साथ साथ में पॉकेट रॉकेट किताब अभी आपका फ्लिपकार्ट का कैरियर फेस्ट चल रहा है, और अगर कैरियर फेस्ट चल रहा है तो वहाँ पे ना बढ़िया ऑफर में मिल रही है। तो लगभग 100 रुपये के करीब होगी, मैंने भी नहीं देखा है अभी कि कितने प्राइस में आपको मिल पा रही है। लेट मी चेक, मैं भी आप लोगों के साथ चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कि क्या चल रहा है इसका फ्लिपकार्ट पे प्राइस, है ना। आप लोग भी ज़रूर इसको चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है भाई, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे जब आप जाओगे, बुक्स में सर्च कर लेना, प्रशांत सोलंकी बुक सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा ऑप्शन। समथिंग वेंट रॉन्ग, तो फ्लिपकार्ट, हाँ फ्लिपकार्ट पता नहीं क्यों काम नहीं कर, अभी फ्लिपकार्ट काम नहीं कर रहा है आई गेस, क्योंकि इनका वो एक बड़ी सेल है ना, इस वजह से इनका सर्वर डाउन हो गया होगा, और सर्वर डाउन होने की वजह से ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी काफ़ी सही रेट में आज मिल रही हैं सारी की सारी किताबें, चाहे वो रामबाण है, चाहे वो संजीवनी है, चाहे वो पॉकेट रॉकेट है। बेसिकली अगला जो हमारा रूल है वो यूज्ड टू पे बेस्ड है। अब ये जो यूज्ड टू है ना, इसको भी आपको ध्यान से रखना है, और इसके साथ भी कई सारे बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो मैं समझा देता हूं। तो यूज्ड टू के साथ बनने वाले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, देखो। अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज्ड टू आपका आ जाए तो समझ जाना सर ये मॉडल है। क्या है, मॉडल है। और क्योंकि ये मॉडल है तो इसके साथ में V1 का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पे 2 आ रखा है, ठीक है। और ये क्या दिखाता है, पास्ट की हैबिट दिखाता है, आदत दिखाता है, ठीक है। ऐसी आदत जो पास्ट में थी अब नहीं है। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अगर इसी का हमें नेगेटिव बनाना है, इसी वाले को हमें अगर क्या करना है, नेगेटिव करना है, सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, नॉट आएगा, और फिर यूज टू आएगा। क्या आएगा, यूज टू आएगा, और इसके बाद में V1 आएगी, और ये इसी का क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब आप कहोगे सर कि ये तो पास्ट की हैबिट हो गई, अगर हमको प्रेजेंट की हैबिट बतानी हो तो ऐसे केस में हमें सर क्या करना चाहिए। आप जैसे ही देखोगे तो सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में कोई बी की फॉर्म आ सकती है। अब बी की फॉर्म का क्या मतलब है, इज, एम, आर आ सकती है, प्रेजेंट दिखाना है तो। पास्ट दिखाना है तो वॉज वर आ सकती है, और फ्यूचर दिखाना है तो सेल विल के साथ में बी खुद आ सकता है, ठीक है। या गेट आ सकता है, या बिकम आ सकता है, तो ये वाली फॉर्म्स आ सकती हैं। और इनके साथ में यूज्ड टू आएगा। क्या आएगा, यूज्ड टू। ध्यान देने वाली बात है सर कि जब यूज्ड टू इन वर्ब के बाद आता है, बी, गेट और बिकम, तो ये जो यूज्ड है ये ऐसे केस में एडजेक्टिव का काम करता है, और ये जो टू है ये एक प्रीपोजिशन का काम करता है, और ऐसे केस में इसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। V1 आईएनजी का हम यूज करते हैं, और ये भी क्या दिखाता है, हैबिट दिखाता है। इसको इस वाले स्ट्रक्चर से कंफ्यूज मत कर देना, जब सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, बी यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह, फिर यूज्ड टू आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ये स्ट्रक्चर पैसिव के लिए होता है। तो बी प्लस ये वाला जो यूज्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है,
ये प्रयोग के सेंस में आता है, आदत के सेंस में नहीं, और इसको बेसिकली पैसिव स्ट्रक्चर हम बोल रहे होते हैं। जैसे आई एम यूज टू वर्क लेट नाइट, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरा प्रयोग किया जाता है? नहीं, लेकिन हमने आई के साथ क्या लिखा है? एम। एम लिखा है, इसका मतलब है कि बी की फॉर्म आ गई, और बी की फॉर्म आ गई उसके बाद में यूज्ड आ गया, तो यूज्ड क्या है? एडजेक्टिव है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, तो वर्क नहीं, यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए हमें? वर्किंग का यूज कर लेना चाहिए, वर्किंग लेट नाइट। तो आई एम यूज टू वर्किंग लेट नाइट। या इसके साथ में कई बार, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर नाउन भी आ जाता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा V1 ING आए, नाउन भी आ सकता है। आई एम यूज टू वर्किंग, मतलब आई एम यूज टू हार्डवर्क, मुझे हार्डवर्क की आदत है। ठीक है, यहाँ पे हार्डवर्क नाउन है, तो आई एम यूज टू हार्डवर्क। आई एम यूज टू ट्रबल्स, मुझे ट्रबल्स की आदत है। ट्रबल्स यानी कि दिक्कतें, परेशानियां। ठीक है, सो आई एम यूज टू दिस बुक, मुझे इस बुक की आदत है। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो अगला, ही यूज्ड टू, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अगर यूज्ड टू आ गया तो क्या है? मॉडल है। अगर ये मॉडल है तो इसके बाद में क्या आना चाहिए? V1 आना चाहिए। तो विजिटिंग नहीं, विजिट लिखना चाहिए। और ये पास्ट के हैबिट को बता रहा है, हर हाउस डेली, उसको डेली उसके घर जाने की आदत थी। तो ये बेसिकली किसको बता रहा है? पास्ट की हैबिट को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये यूज्ड टू था। इस पे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे देखते हैं। रूल नंबर अगला है आपका, रूल नंबर 73। रूल नंबर 73 आपका क्या कहता है? ये भी एक मॉडल के बारे में है, ये भी मार्जिनल मॉडल के तरीके से होते हैं। हैड बेटर और वुड रादर, ध्यान देंगे सबसे पहले, अगर बेटर आता है तो इसके साथ हैड आता है, हैड बेटर। बेशक यहाँ पे आपको हैड दिख रहा है, लेकिन ये बात प्रेजेंट या फ्यूचर की करता है, कभी भी ये पास्ट की बात नहीं करता है। तो प्रेजेंट स्लैश फ्यूचर को दिखाने वाले होते हैं ये दोनों ही मॉडल, चाहे वुड रैदर हो चाहे हैड बेटर हो, ये पास्ट की बात नहीं करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हेड को देख के कि ये पास्ट है, तो ये पास्ट नहीं। ठीक है, तो इनके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में V1 बोल देते हैं। ठीक है सर, तो प्रयोग किया जाता है, और नॉट का प्रयोग इनके बाद किया जाता है। कई बार आपको ऐसे एग्जाम में लिख के दे देगा हैड नॉट बेटर। अब आपको ध्यान रखना है कि ये तो हैड बेटर पूरा मॉडल था, तो इसके बीच में नॉट को यूज नहीं करना है हमें। हमें कैसे लिखना चाहिए? हैड के बाद में बेटर, और उसके बाद में आपको नॉट। ठीक है, तो आई हैड बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। तो आई सब्जेक्ट है, हैड बेटर आपका मॉडल है। अगर ये मॉडल है तो इसके बाद में ईडी फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा, V1 आएगा। तो प्रिपेयर आपको लिखना चाहिए, ना कि प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट, ही वुड बेटर सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन बाई हिज टीचर। अब देखो कई जगह पे काफी सारी बुक्स में ऐसे लिख रखा है कि वुड बेटर भी होता है। वुड बेटर जैसा कुछ नहीं होता भाई, वुड बेटर कुछ नहीं होता है। तो हमें क्या लिखना चाहिए? ही हैड बेटर लिख दो या ही वुड रैदर लिख दो। ठीक है, सो वुड रैदर भी लिख सकते हैं या हैड बेटर लिख सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। तो ये था आपका हैड बेटर और वुड रैदर। इस पे PYQ भी आ रखा है, जैसे यू हैड बेटर गॉन नाउ और यू विल बी लेट। अब जैसे देखा ना, हैड बेटर है, हैड बेटर के बाद में कौन सी फॉर्म आती है? V1 आती है, इसीलिए गो यूज करेंगे ना कि गॉन। सीजीएल मेंस 2010 का क्वेश्चन है ये आप। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। आई वुड रेदर टू डाई देन बैग। अब जैसे ही देखा, आई सब्जेक्ट है, वुड रेदर आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो आगे 2+V1 नहीं, अकेला V1 आएगा, इसीलिए डाई लिखेंगे ना कि टू डाई। तो ये सीपीओ का क्वेश्चन है, सीपीओ परी 6/7/2018 का। ठीक है, बी ऑप्शन में एरर हो जाए, सिंपल है भाई। तो ये था आपका रूल नंबर 73। नाउ लेट्स मूव टू रूल नंबर 74। रूल नंबर 74 के अंदर भी हम वर्ब का ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखने वाले। एक कॉन्सेप्ट जो एसएससी ने बार बार आपके एग्जाम में पूछा है वो ये है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी V1, V2 और V3 सेम रहती है, और एग्जाम में एसएससी क्या करेगा? इनकी V2 और V3 जो है वो अलग अलग फॉर्म बना के दे देता है, जो कि गलत होती है। जैसे सट को एसएससी लिख देगा सटेड, तो सटेड का सटेड नहीं होता है, सट की V1 भी सट है, V2 भी सट है और V3 भी सट है। ऐसे ही स्प्लिट, स्प्लिट करना यानी अलग करना, सट करना यानी कि बंद करना, स्प्लिट की भी तीनों सेम रहती हैं। हर्ट, हर्ट मतलब नुकसान करना, एसएससी इसको अक्सर करके हर्टेड कर देता है, तो हर्टेड कुछ नहीं होता है। हर्ट की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। बर्स्ट, फटना किसी चीज का, सेम रहता है। लेट, लेट का मतलब मानना होता है, लेट का मतलब होता है मानना। ठीक है, सो लेट लेट लेट। ऐसे ही ब्रॉडकास्ट, किसी चीज का प्रसारण करना,
ठीक है। सो ब्रॉडकास्ट की भी तीनों फॉर्म ब्रॉडकास्ट रहती है, एसएससी ब्रॉडकास्टेड करके एरर देता है। ऐसे ही कास्ट है, कास्ट का भी सेम रहता है। रीड जो वर्ब है इसकी भी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, लेकिन इसको रेड पढ़ते हैं, V1 में रीड पढ़ते हैं, यहाँ पर रेड पढ़ते हैं, रेड पढ़ते हैं। ऐसे ही स्प्रीड पढ़ते हैं, स्प्रेड बेसिकली, स्प्रेड स्प्रेड, ठीक है। इसके अलावा पुट आपका होता है, पुट की भी तीनों फॉर्म पुट रहती है। पुट का मतलब होता है रखना, तो पुट की भी बेसिकली पुट रहती है। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सी पुटेड ऑन अ सदर्न एक्सेंट व्हेन सी आंसर्ड द फोन। जैसे ही देखोगे पुटेड ऑन लिख दिया है, सो पुटेड जैसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई, सी पुट ऑन लिखना चाहिए। तो ये ऐसी वर्ब्स हैं जो तीनों फॉर्म में सेम रहती हैं, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। वी यूजुअली स्लीप इन बेडरूम्स विद द डोर फर्मली शटेड बिहाइंड अस। जैसे ही देखोगे वी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यूजुअली एडवर्ब होता है, स्लीप आपकी मेन वर्ब है। वी यूजुअली स्लीप कहाँ पे, इन बेडरूम्स, हम उन बेडरूम्स में सोते हैं जिनमें क्या होता है, विथ द डोर, जो जो डोर होता है फर्मली क्या होता है, शट होता है। तो आप जैसे ही देखोगे ना, वैसे हमें V3 चाहिए, लेकिन V3 तो खुद ही शट है, शटेड लिखने की हमें जरूरत नहीं है, शट ही लिखेंगे, सी ऑप्शन में आपका एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम्स कास्टेड अ शैडो ओवर इलेक्शंस। जैसे देखोगे एसएससी में पूछा गया है, ये CGL CPO पता नहीं कौन से एग्जाम का है, लेकिन है एसएससी का ही। तो यहाँ पे भी आप क्या लिख रखा है, तो इंक्रीजिंग रेसिज्म ये सब्जेक्ट है, एंड हेट क्राइम्स। तो देखो इंक्रीजिंग आपका सब्जेक्ट है, क्या इंक्रीज करना है, रेसिज्म, तो ये रेसिज्म का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। मतलब इंक्रीजिंग का ऑब्जेक्ट बन रहा है रेसिज्म, और क्या इंक्रीज करना है, हेट क्राइम्स, तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के हिसाब से आपकी वर्ब क्या आ गई, कास्ट वर्ब आनी चाहिए। कास्ट की बात है, तो कास्ट की तीनों फॉर्म सेम रहती है, इसीलिए कास्टेड नहीं, क्या होगा, कास्ट होगा। क्या कास्ट किया है, तो अ शैडो, शैडो का मतलब एक तरीके से परछाई, और किस पे, ओवर इलेक्शंस चुनाव है उन, यानी कौन से पार्ट में एरर है, आप कहोगे सर बी पार्ट में एरर है, ये हो जाएगा आपका सर करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रमन पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज्ड द लिड। CGL का क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, भैया जी इसका आंसर आपको क्या करोगे, ठीक है। तो कमेंट करके आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल, और जो अगला आपका रूल है, और ये रूल बेस्ड है बेसिकली, ये रूल नंबर 75 है, और देखते हैं इस रूल में क्या है, ये भी वर्ब पे ही बेस्ड है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी फॉर्म्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे जो ये देखेंगे ना, इन सब में क्या कॉमन है, फर्स्ट फॉर्म में आई है, ठीक है, सिंग में आई है, बिगिन में आई है, स्विम में आई है, ब्रिंग में आई है, ठीक है। सेकंड फॉर्म में ए है, सेंग हो गया, बिगन हो गया, स्वयं हो गया, और ये ब्रिंग का तो ब्रॉट हो जाता है, इसका अलग ध्यान रखें। जो V3 होता है उसमें यू हो जाता है, संग हो गया, बिगुन हो गया, स्वम हो गया। ब्रिंग यानी लाना, इसकी सेकंड फॉर्म ब्रॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होती है। बाई का मतलब खरीदना, इसकी सेकंड फॉर्म बॉट होती है, ध्यान देंगे, यहाँ ब्रॉट है और ये बॉट है, बॉट का मतलब खरीदना, ये भी बॉट होता है। गेट की V2 और V3 सेम रहती है, गॉट रहती है, दोनों ही फॉर्म। फॉरगेट की V2 फॉरगॉट होती है, लेकिन V3 फॉरगॉटन होती है। कई जगह पे गॉट की भी V3 आपको गॉटन दिखेगी, लेकिन गॉटन अमेरिकन इंग्लिश है, और हमारे एग्जाम में हम अमेरिकन इंग्लिश का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश का। तो ये आपका क्या है, AME यानी कि अमेरिकन इंग्लिश, हमें ब्रिटिश इंग्लिश यूज करनी चाहिए, तो BRE लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ये ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। तो ब्रिटिश इंग्लिश ही हम प्रेफर करते हैं एग्जाम के हिसाब से, इसीलिए गॉट की मतलब गेट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म गॉट रहती है, ठीक है। इसके बाद में बिकम आपकी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म बिकेम होगी, और थर्ड फॉर्म आपकी बिकम रहती है। वेलकम आपकी फर्स्ट फॉर्म है, वेलकम्ड आपकी सेकंड फॉर्म है, और वेलकम्ड आपकी सेकंड फॉर्म है। स्विंग आपका फर्स्ट फॉर्म, स्वंग और स्वंग, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो इन पे बेस्ड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान देंगे। इसके अलावा टेक है, टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है, और टेकन थर्ड फॉर्म होती है। सी का सॉ होता है, सीन होता है। बाइट का बिट होता है, और बिटन होता है, बाइट मतलब काटना। बीट का मतलब पीटना होता है, बीट का बीट रहता है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बीटन होता है। ही हैज बीटेड मी बैडली, जैसे देखा आपने ही सब्जेक्ट है, हैज आ गया, हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म बीटेड नहीं बीटन होता है, तो ही हैज बीटन मी वेरी बैडली, ठीक है। ऐसे ही सी लव्स टू संग, अब जैसे ही देखा सी सब्जेक्ट है, लव्स आपकी वर्ब है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म सिंग होती है, ना कि संग, ठीक है। हर फेवरेट सॉन्ग्स एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट देखेंगे,
ठीक है, इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने। द मंकीज स्विंग्ड द ब्रांचेज, जैसे आपने देखा स्विंग्ड लिख रखा है, मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड फॉर्म होगी, देखो द मंकीज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट V1 तो लिखते प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट की बात तो है नहीं क्योंकि देखो यहाँ पे जंप्ड लिख रखा है, तो जंप्ड लिख रखा है इसका मतलब है कि पास्ट की बात है, पास्ट की बात है तो V2 चाहिए, V2 बेसिकली आपका क्या होता है, स्वैंग होता है, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। और किस पे स्वैंग कर रहे थे, ऑन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द ब्रांचेस, ब्रांचेस का मतलब शाखाएं, एंड जंप्ड, और किस चीज पे जंप किया, ओवर द कंपाउंड वॉल, जो कंपाउंड की वॉल थी वहां पे। नेक्स्ट देख लेंगे एक और क्वेश्चन, ही ट्राइड टू रन अवे बट वॉज सून ओवरटुक, जैसे देखेंगे ही सब्जेक्ट है, ट्राइड आपकी वर्ब है, क्या ट्राई किया, तो 2+B बना गया, टू रन अवे भागना, ठीक है, बट लेकिन जल्द ही, वॉज, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो वॉज के बाद में ये सून आ गया एडवर्ब, अब वॉज के बाद में या तो आईएनजी फॉर्म आती है और या फिर बेसिकली थर्ड फॉर्म आती है। अगर कॉन्टिन्यूस टेंस दिखाना हो तो आईएनजी फॉर्म आएगी, और अगर पैसिव स्ट्रक्चर दिखाना है तो थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि उसने भागने की कोशिश की लेकिन उसको पकड़ लिया गया बाई सम पुलिसमैन, पकड़ लिया गया यानी कि स्ट्रक्चर आपका कैसा बना, पैसिव है, अगर पैसिव स्ट्रक्चर है तो थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी तो ओवरटुक नहीं होगा, ओवरटेकन होगा, ठीक है, ओवरटेकन। तो ये था आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, ऑन द वे ही वॉज बाइटेड हिज टो, जैसे आपने देखा तो ही वॉज बाइटेड ऑन हिज टो, उसको बेसिकली किसके द्वारा, एक पॉइजनस स्नेक ने काट लिया था, पैसिव स्ट्रक्चर है, इसने नहीं काटा, इसको काटा गया है, अगर काटा गया है तो बेसिकली थर्ड फॉर्म आएगी, तो बिटन बेसिकली थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा बताया था ना मैंने, बाइट, बिट और बिटन, ये आपकी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये था आपका रूल नंबर 75। अभी वर्ब के रूल चलेंगे, लेकिन आज की वीडियो थोड़ा सा छोटे रखते हुए 5 रूल रखते हैं, और कल अगले ही दिन, ज़्यादा दिन नहीं लगाएंगे, अगले ही दिन आपको अगली वीडियो मिल जाएगी, तो कल ही मिल जाएगी, ये पक्की बात है, अगले 5 रूल की। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।